आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एक अपडेट आई है 2 से 3 दिनों पहले कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज आई हुई हैं और उसमें ये बताया गया है कि 8,700 वैकेंसीज आई हैं और तो शिक्षक भर्ती के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं, सबसे पहले मैं जो क्लियर करना चाहता हूं कि ये 8,700 वैकेंसी की सच्चाई क्या है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पे बैंड होता है, जो पेमेंट्स होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये हमने आपको नोटिफिकेशंस बताया है। ये देखिए नोटिफिकेशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022। ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। There are 136 army public school located in various cantonments and military station across the India। देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वो पूरे भारत में 136 हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं और मिलिट्री स्टेशन पे सिचुएटेड हैं। और देखिए, these schools are administered and managed by local army authorities। जो आर्मी का कमांडिंग चीफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में दिल्ली में धौला कुआं में या लखनऊ या इलाहाबाद कैंट में ये हमारे स्कूल्स अगर हैं, या अम्बाला कैंट में हमारे स्कूल हैं, तो वहाँ का जो चीफ ऑफ जो पूरे कमांड का कमांड ऑफिसर होगा वो उसको मैनेज करेगा थ्रू आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, AWES। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं ये ना तो राज्य सरकार के अंदर होते हैं, ना ये केंद्र सरकार के अंतर्गत होते हैं, ना राज्य सरकार का कोई रूल लागू होता है इनके ऊपर, ना केंद्र सरकार का रूल लागू होता है। ये कौन गवर्न करता है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी गवर्न करती है और उनके ही रूल से लागू होते हैं। देखिए, उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि देर आर अप्रोक्सीमेटली उन्होंने ये कहा कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 8,700 टीचर्स आर ऑन रोल ऑन दीज स्कूल्स ऑफ दीज स्कूल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 8,700 जो टीचर हैं वो ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल्स, जो ऑन रोल जॉब कर रहे हैं। ऑन रोल जॉब अलग होती है, जिनको AWS की पेमेंट एंड रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलर सैलरी मिलती है और सारे अलाउंसेस वगैरह बेनिफिट्स मिलते हैं AWS के अकॉर्डिंग। और कॉन्ट्रैक्ट जॉब, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इसमें शामिल नहीं है। आउट ऑफ दीज लार्ज नंबर ऑफ गेट टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आर्मी के किसी स्टाफ की मतलब स्टाफ के किसी वाइफ का या उसके हस्बैंड का यहाँ पे जॉब लगा, या उनके किसी बच्चों का जॉब लगा और वो यहाँ से शिफ्ट कर गए, दूसरे स्टेशन पे चले गए, तो वो जॉब यहाँ से मतलब उनकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे लार्ज नंबर गेट टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन, मतलब बहुत सारे रीजंस की वजह से मतलब वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ द वैकेंसीज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट व्हाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यूज इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022, ये टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे तब आप एलिजिबल होंगे। जैसे रुड़की में एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में है, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं में है, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली कैंट में है। तब जाके ये एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी 10 वैकेंसी है इन टीचर्स के लिए, तो आप आइए, आप अपना इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के साथ साथ आपकी टीचिंग स्किल्स का हम सिलेक्शन करेंगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने यही बताया ही नहीं है कि आपकी वैकेंसी एग्जैक्ट कितनी है। वो जैसे ही OST क्लियर हो जाएगा आपका, ये अलग अलग स्कूल में एडवर्टाइजमेंट होगा।
अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि पोस्ट ऑफ द टीचर इन द वेरियस कैटेगरीज कुड बी रेगुलर, रेगुलर भी हो सकती है, फिक्स टर्म भी हो सकती है, नेचर विच शैल बी इन्फॉर्म अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंसीज, अपॉइंटमेंट विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वुड बी लायबल टू ट्रांसफर इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंडीड। ठीक है, क्या करें, अगर आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका ट्रांसफर नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वैकेंसीज दो तरह से होंगी, एक तो रेगुलर होंगी, एक फिक्स टर्म होंगी। और वो जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल जब अनाउंस करेंगे वैकेंसीज को तब बताएंगे वो। दो अपॉइंटमेंट विच इज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द रेगुलर, अगर आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला पॉइंट उन्होंने बोला, अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, भाई सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो पूरे भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 19 और 20 फरवरी को। ठीक है, फॉर वैकेंसीज दैट विल अराइज ड्यूरिंग द इंस्यूइंग एकेडमिक ईयर। ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, दिस शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय एन एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय हेडक्वार्टर AWES सेंट्रली टू इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ टीचर इन ऑल आर्मी पब्लिक स्कूल। भाई ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और वो कौन डिसाइड करेगा, हेडक्वार्टर AWS, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी जो है। जो क्वालिफाई होंगे उनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा विच शैल बी वैलिड फॉर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट पिक्स द टीचिंग जॉब विद इन 3 years। 3 साल के लिए वैलिड होगा ये स्कोर कार्ड। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या करा है, ए स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं कि भाई स्कोर कार्ड जो आपको मिलेगा वो रिमेनिंग स्टेज जो इंटरव्यू स्टेज होंगी या टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल करेगा कैंडिडेट को। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट द फॉलोइंग में आल्सो अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। जिनका स्कोर कार्ड अभी तक हु वांट टू इंप्रूव देयर स्कोर्स वो भी बैठ सकते हैं। Those desires to upgrading themselves, example candidate holding scorecard of TGT may now want to obtain a scorecard of the PGT, बैठ सकता है having acquired additional qualification। ठीक है, आपको ये बता दे रहे हैं कि भाई आपके स्कोर कार्ड आ जाए तो आपका अपॉइंटमेंट के लिए आप कोई कैंडिडेचर नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 पे जो आर्मी के बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद आपकी टीचिंग स्किल्स को इवेलुएट किया जाएगा, फिर जाके आपके पूरे इवेलुएशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी आपको वैकेंसीज के बारे में बताया नहीं गया है, तो वैकेंसीज का सच ये है। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूं कि इंटरव्यूज के बारे में क्या कह रहे हैं कि एज स्टेटेड इन पैरा 2 द रिस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक न्यूज़पेपर, स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड। कैंडिडेट वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दीज अनाउंसमेंट। द इंटरव्यूज मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल। It may be held at but the discretion of the local management and convenient place at one of the other schools। ठीक है, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां के न्यूज़पेपर में, स्कूल की वेबसाइट में और नोटिस बोर्ड पे प्रॉपर विजिट करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी। देखिए दूसरा स्टेज तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जहां पे आर्मी की जो मैनेजमेंट है वो बताएगी, वो वहां आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्टेज क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब जैसे लैंग्वेज टीचर है तो रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एसे comprehension of the 15 marks each will be held along with evaluation of the teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they desire। आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो आपके तीनों स्टेज में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फाइनल मेरिट बनेगी और सारे के सारे जो ये रूल्स होंगे वो आर्मी अथॉरिटी करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें जो उन्होंने ये बताया है कि भाई आपके जो पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स, टीजीटी के लिए आपके पास 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड में भी आपके 50% होने चाहिए, पीआरटी में भी ग्रेजुएशन में 50
और 2 ईयर डिप्लोमा किया है 50 में तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, ये तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई। एज के लिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर फ्रेश कैंडिडेट आ रहा है जिसके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो कह रहा है भाई 40 साल तक की एज क्या कहते हैं चलेगी। और कह रहा है कि जिनके पास 5 साल से एक्सपीरियंस ज्यादा है और 10 साल से कम का है वो 57 साल से कम होने चाहिए। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, एज ब्रैकेट बहुत ज्यादा दे रखा है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या कहते हैं आ सकते हैं। अब इसमें एक लाइन और लिखिए जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, सीटेड टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, however CTT TT conducted by center state government is mandatory for appointment as TGTs and PRTs. Those not qualified in CTT TT but found filled all other subject respect may be considered for appointment of the vacancies which may be ad hoc in nature till the attainment of the qualification. जिनका सीटेड रोटेड क्वालिफाई नहीं रहेगा उनका अपॉइंटमेंट एडहॉक हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि भाई आप जब क्लियर कर लेंगे तो आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सीटेड टीटेड को मैंडेटरी नहीं किया है, बट कह रहे हैं कि मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीजीटीज एंड पीआरटीज। टीजीटी और पीआरटीज में आपका अपॉइंटमेंट अगर होता है तो उसके लिए मैंडेटरी, फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए मैंडेटरी है, तो भाई आपका सीटेड टीटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले आप प्रोसेस में फॉलो अप कर लीजिए, जब क्लियर हो जाएगा तो आप उनको बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली आपके पास। ठीक है, और बाकी आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस आएगा, एमसीक्यू बेस आपका एग्जाम होगा, और क्वेश्चन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन इन एक्सेल 4। ठीक है, 19 और 20 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट जो होंगे, स्कोर कार्ड वो आप पता कर सकते हैं। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100। एक 1/4 निगेटिव वर्किंग है। ठीक है, पार्ट और ए बी पे आप जा सकते हैं इजिली, और 50% मिनिमम आपका क्वालिफाई स्कोर होगा। 385 रुपए की क्या कहते हैं आपकी नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस है। आप फॉर्म कब भर सकते हैं? 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक भर सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एडवर्टाइजमेंट का लिंक और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। भाई जो जो इंटरेस्टेड है वो कम से कम एक बार एग्जाम दे। एग्जामिनेशन से आपको बेहतर नॉलेज मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप प्रोसेस में पार्ट लीजिए, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। जल्दी से हम लोग आगे देख लेते हैं कि और क्या बताया गया है। बाकी चीज आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम सेंटर के बारे में उन्होंने बताया है कि टेंटेटिव लिस्ट आपको दे दी गई है, और due to prevailing COVID situation, if the candidate prefers to appear examination from home, candidate should indicate in the choice. The candidate who wish to appear from exam center will be also made allot the 3 preferred choices. If none of these choices are available, application will be refunded. ठीक है, देखिए कई सारे एडमिट कार्ड्स के बारे में बताया गया है, एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है, स्कोर कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और एग्जामिनेशन ये होगा, रिजल्ट 28 तारीख को आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। कोविड के हिसाब से जो सिचुएशन है, ये कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम भी आप दे सकते हैं। ये हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल की क्या कहते हैं लिस्ट है, प्रॉपर लिस्ट है हमारी। आप इसको रेफर कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाके। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बता दिया है कि भाई पीजीटी में आपके पास इंग्लिश है, टीजीटी में भी है हिंदी। संस्कृत में आपके पास पीजीटी नहीं है, टीजीटी है। हिस्ट्री है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब पीजीटी के बारे में जो क्वालिफिकेशंस आपको दी गई कि भाई मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ये सारा चीज बताया गया है। मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री इन मैथ और एमएससी आपकी होनी चाहिए। फिजिक्स में आपकी एमएससी मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स। और कंप्यूटर साइंस में आपका बीटेक उन्होंने मान लिया है कि भाई बीटेक अगर आप है तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, और बीएड होना चाहिए।
होम साइंस भी आपको दे दिया है, ठीक है। टीजीटी हिंदी संस्कृत में भी आपको ये देखिए डिग्री होनी चाहिए और एक बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप क्या कहते हैं एग्जाम देना चाहते हैं वो आपका डिटेल क्वालिफिकेशंस में आप देख लीजिए। और प्रियरिटी के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है, सिंपली बीएड, ठीक है। और देखिए ये सारे आपके पास जो एग्जामिनेशन होगा पार्ट ए का, वो देखिए सारा बताया गया है कि 35% 28 क्वेश्चन फ्रॉम द 1 to 28 कहाँ से आएगा, सोशल साइंस, जनरल साइंस, एनसीईआरटी, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन बी में आएगा नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेबरहुड लेवल करंट अफेयर्स। देखिए 3 सेक्शंस में जो पेपर रहेगा वो उसके बारे में आपको बताया है कि भाई देखिए ऐसे पेपर आएगा। और सेक्शन सी में आपकी प्रोफेशनल लाइक टीचिंग प्रैक्टिस, सीबीएसई रूल्स रेगुलेशंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें रहेंगी। इनका वेटेज कितना रहेगा सारा चीज दिया हुआ है। ये तो हमारा पीजीटी का सिलेबस हुआ। और टीजीटी के सिलेबस के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में क्या क्या आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और एक मोटा मोटा ब्लू प्रिंट दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर का 2 घंटे का जो एग्जाम होगा 120 नंबर का, उसमें तीनों सेक्शन से 120 नंबर के सवाल आएंगे, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई। सेंटर्स जो होगा एग्जामिनेशंस का, ये देखिए आपका पुणे, नासिक, नागपुर, अजमेर, ठीक है, जोराहट, सोलन, अंबाला, पटियाला, संगरूर, ये देखिए अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ से क्या कहते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका टोटल जो प्रोसेस है वो उसके बारे में बताया है इन्होंने। और जब आपका सिलेक्शन मतलब आप जरूर से जरूर एग्जाम को फिल करिए, आपको एक पूरा का पूरा प्रोसेस पता चलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत अच्छी जॉब होती है ये। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर आपके आसपास है और आप प्रेफर कर रहे हैं जॉब करना तो आप ज्वाइन करिए जरूर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां मैं शेयर कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरा उद्देश्य ये था कि 8,700 वैकेंसीज जो टीचर की लोग बता रहे हैं उसका मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि सच क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और अपनी तैयारी जारी करते रहो, ठीक है। यूपी टेट का भी एग्जाम होगा, सीटेट के भी एग्जाम हो रहे हैं, तो बिल्कुल किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके।